हेलो गाइस, वेलकम बैक इन टेस्ट पेपर लाइव क्लासेज। सभी साथियों को गुड इवनिंग है। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग सभी को। श्रद्धांजलि जी, पूर्णिमा जी, श्वेता जी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट क्लास अपनी रहने वाली है वो अपनी फंडामेंटल की रहने वाली है। और फंडामेंटल में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपना टॉपिक रहने वाला है ट्रेकेस्टोमी, अपन यहाँ पर डील करने वाले हैं। देखिएगा, ट्रेकेस्टोमी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसका पर्पज क्या है, इसके इंडिकेशन क्या है ना, वो सारा का सारा अपन यहाँ पर देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूजनल क्वेश्चन, कई बार यहाँ पर क्वेरी आती है कि क्या इसकी साइट होती है, क्या पोजीशन होती है, वो सारा अपन एक वीडियो के माध्यम से भी इसको अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर आ जाइएगा सभी के सभी। गुड इवनिंग है सभी साथियों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेकेस्टोमी। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट आपको मैं बात बताऊं क्या, और वो क्या है, ट्रेकियोस्टोमी। नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि क्या है ट्रेकियोस्टोमी। देखो, ट्रेकियोस्टोमी का मतलब क्या है, अगर इसको अपन दो वर्ड में तोड़ें तो क्या बन गया, ट्रेकिया। ओके, और यहां पर क्या बना, स्टोमा। ओके, तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि यहां पर स्टोमा जो वर्ड होता है या स्टोमी जो वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल ओपनिंग। ओके, यहां पर क्या अपन बनाते हैं, आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं। नेचुरल नहीं होती, आर्टिफिशियल हम खुद बनाते हैं। किसके अंदर बनाते हैं, ट्रेकिया के अंदर बनाते हैं। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। लेट्स सी, एन आर्टिफिशियल ओपनिंग इज मेड एंटीरियर नेक, मतलब नेक के आगे वाला जो हिस्सा है, देखिएगा ये मेरी नेक है, ये इसका इंटीरियर आगे वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला पोस्टीरियर हिस्सा है। तो मैं बोलूंगा कि मेरी नेक का जो एंटीरियर हिस्सा है वहां पर, स्पेशली कहां पर, ट्रेकिया के अंदर यदि कोई भी आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जा रही है जिसको अपन स्टोमा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेकियोस्टोमी। ओके, लेट्स सी, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में आप समझ गए होंगे, एन आर्टिफिशियल ओपनिंग, एन आर्टिफिशियल ओपनिंग इज मेड इन फ्रंट ऑफ एंटीरियर नेक और ट्रेकिया। ओके, ट्रेकिया में या अपनी जो एंटीरियर नेक है वहां पर यदि अपन स्टोमा बना रहे हैं, आर्टिफिशियल ओपनिंग बना रहे हैं, तो उसको ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं और बात करते हैं कि इसके पर्पज क्या है ना। तो पर्पज की बात करेंगे कि ये स्टोमा या आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले बात करें अपन पर्पज की, तो पर्पज में अपन क्या देखेंगे अपना, मान लो एयरवे किसी तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो अपना एयरवे प्रॉपर तरीके से, पेटेंट एयरवे जिसको अपन बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो अपना रहेगा, मेंटेन पेटेंट एयरवे। ओके, पेटेंट एयरवे, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि एयरवे एयरवे में प्रॉपर ब्रीदिंग करने के लिए, एयरवे को क्लियर रखने के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पज जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, जो भी एक्सेसिव सिक्रेशंस यदि है, सलाइवा है, कुछ भी है, म्यूकस है, तो उसको रिमूव करने के लिए। ओके, टू रिमूव द एक्सेसिव secretions, to remove the excessive secretions, जो बहुत ज्यादा मात्रा में secretions है उनको रिमूव करने के लिए अपन ये सब कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन कौन कौन सी है जिस कंडीशन में अपन ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं, क्या हर एक कंडीशन में कर दूं? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंडिकेशन की। ओके, इंडिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि अपन ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, यदि अपना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एयरवे,
ओके। यदि मान लो एयरवे में किसी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल फंस जाए, फॉरेन बॉडी आ जाए, या फिर कुछ भी निकलने में दिक्कत आ जाए, ऐसा है ना अपन बोल सकते हैं, तो कुछ भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो, और स्पेशली कौन सा, अपर एयरवे। ओके, लेट्स सी पहला इंडिकेशन, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि यहां पर एयरवे में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। अब वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे वो फॉरेन बॉडी हो या फिर कुछ भी हो। ओके, फॉरेन बॉडी भी यहां पर फंस सकती है, कुछ भी पार्टिकल हो सकता है। दूसरा यहां पर अपन बात करते हैं, मान लो जो लेरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स जिसको अपन बोलते हैं, उसमें किसी प्रकार की ट्यूमर हो गई है, कैंसर हो गया है ना, ट्यूमर इन लेरिंजियल एयरवे। लेरिंजियल एयरवे में किसी प्रकार की ट्यूमर बन गई है, तो ट्यूमर बन गई है तो एयरवे में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ओके, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, एयरवे पूरी तरीके से क्लियर नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ट्यूमर हो गई किसी प्रकार की। मान लो यहां पर अपनी जो नर्व है, लेरिंजियल नर्व है, ओके, लेरिंजियल नर्व है, वो डैमेज हो गई है, या फिर इसके अलावा मान लो जो अपनी फ्रेनिक नर्व है, जो ब्रीदिंग में हेल्पफुल रहती है, वो डैमेज हो गई है। ओके, डैमेज फ्रेनिक नर्व। ओके, डैमेज फ्रेनिक नर्व जो किसको सप्लाई करती है, ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में हेल्पफुल रहती है कि नहीं रहती। तो फ्रेनिक नर्व मान लो डैमेज हो गई, तो ब्रीदिंग, ऑब्वियस सी बात है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। तो ब्रीदिंग को मेंटेन रखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली अपन बाहर से क्या दे सकते हैं, रेस्पिरेशन करवा सकते हैं। और वो कैसे करवा सकते हैं, वो एक ही तरीका है अपना, ट्रेकियोस्टोमी अपन करवा सकते हैं। ओके, इसके अलावा मान लो कोई लॉन्ग बेड रिडन पेशेंट है, या फिर किसी तरीके की कोई ऐसी इंजरी हो गई है जिसमें अपनी नर्व वगैरह डैमेज हो गई है, या फिर किसी ने एसिड वगैरह पी लिया है, या एसिड गलती से छोटे बच्चों ने, कई बार क्या होते हैं, कोल्ड ड्रिंक के भरोसे या फिर और किसी चीज़ के पीने के भरोसे वो जो अपना कुछ घर में रहते हैं डिफरेंट टाइप के लोग, जो ऐसी जगह एसिड को या फिर ऐसी अनयूजफुल पॉइजन वगैरह मान लो आप किसी पर भी मान सकते हैं, तो उनको जो अपनी चाही गई चीज़ें हैं डेली यूजेज की वहाँ पर रख देते हैं। तो कोई भी बच्चा गलती से स्वेल कर ले एक्सीडेंटली, तो उस टाइम पर भी अपन क्या कर सकते हैं, एयरवे को मेंटेन रखने के लिए या फिर सक्शन करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इंडिकेशन में अपन ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अपन कैसे परफॉर्म करते हैं, पोजीशन कौन सी देते हैं। देखो, सुपाइन पोजीशन देते हैं, यहाँ पर नेक जो होती है उसको हाइपर एक्सटेंशन रखा जाता है। हाइपर एक्सटेंशन मतलब और भी ज्यादा ऊपर कर दिया जाता है, इस प्रकार से जैसे मान लो मैं लेटा हुआ हूँ, तो वहां पर मेरी नेक को और भी ज्यादा ऐसे कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा, ताकि जो सिलेक्शन ऑफ साइट है वो अपन अच्छे से कर सके। सिलेक्शन ऑफ साइट इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो अपन डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अपन कौन सी ट्रेकियोस्टोमी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सी ट्रेकियोस्टोमी से क्या मतलब है, मतलब वही है कि ट्रेकियोस्टोमी एक प्रकार की नहीं होती है, डिफरेंट टाइप की ट्रेकियोस्टोमी होती है। बच्चों की अलग होती है, बड़ों की अलग होती है, और मान लो इमरजेंसी के लिए अपन यूज कर रहे हैं वो अलग टाइप की होती है। डिफरेंट टाइप की अपन यहाँ पर देख सकते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि ट्रेकियोस्टोमी की, तो उसको अपन परफॉर्म कैसे करते हैं, एक वीडियो के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में अपन डील करेंगे कि टाइप ऑफ जो ट्रेकियोस्टोमी है वो क्या होती है, कितने टाइप की होती है ना। ओके, चलो जी, यहां पर एक पेशेंट है जैसे मान लो, तो यहां पर क्या किया जाएगा, ट्रेकिया का, यहां पर ट्रेकिया पर एक सेलेक्ट दी साइट। ओके, यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन यहां पर अपन कैसे करने वाले हैं, सिलेक्शन दी साइट, यहां पर अपन ने सिलेक्शन कर लिया साइट का। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पोजीशन दे दो पेशेंट को। ओके, कंसेंट ले लिया है अपन ने, कंसेंट लेने के बाद में अपन ने पोजीशन दे दी है। पोजीशन कौन सी अपन देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे पेशेंट को, और सुपाइन के साथ में जो क्या है, हाइपर एक्सटेंशन कर देंगे। किसका, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक, नेक का हाइपर एक्सटेंशन कर देंगे। साइट सिलेक्शन कर लिया है,
इंपॉर्टेंट है, साइट का सिलेक्शन यहाँ पर 2 to 3rd जो ट्रेकियल रिंग है वो भी अपन यहाँ पर अपन कर सकते हैं, और 3rd to 4th जो है वो ट्रेकियल रिंग भी यहाँ पर अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है देखो आगे अपन देखेंगे। सबसे पहले प्रोसीजर को अपन यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिएगा यहां से सबसे पहले कट किया जाता है। ओके, ये रिट्रैक्टर है और ये कटर है। इस रिट्रैक्टर के माध्यम से इस जो भी अपने पार्ट्स आ रहे हैं उनको एक तरीके से रिट्रैक्ट रखा जाता है, अलग दूर रखा जाता है। और यहां पर फाइनली अपन ने क्या कर लिया है, ये आप जो देख पा रहे हैं वो क्या है, अपनी ट्रेकियल रिंग है। ये सारी की सारी क्या है, अपनी ट्रेकियल रिंग है। इन रिंग के बीच में अपन ने साइड का सिलेक्शन कर लिया है। इन बिटवीन 2nd 3rd रखना है या 3rd to 4th रखना है, कौन सी साइड का सिलेक्शन करना है वो अपन ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, सीधा सिंपल ट्रेकियोस्टोमी जो ट्यूब होती है उसको इंसर्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, इस ट्यूब को इंसर्ट करने के बाद में इसमें देखेंगे आप इस तरीके से, ओके, इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं स्टिचेज के माध्यम से, टांके लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, ताकि डिसप्लेसमेंट या डिसलॉजमेंट ना हो, मतलब कि अपनी जगह से ना हिले, एक प्रॉपर तरीके से ये मेंटेन रहे। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। ओके, सीधा सा सिंपल सा है। दोबारा से एक बार अपन देखते हैं कैसे ये होता है। ओके, देखिएगा सबसे पहले अपन ने साइड सिलेक्शन चूज किया, कट लगाया। ये कट जो होता है अपन हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं, वर्टिकली भी लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेकियोस्टोमी कर रहे हैं, वो अपन क्लासिफिकेशन में देखेंगे। तो यहां पर कट लगाया गया है, रिट्रैक्टर के माध्यम से क्या किया जा रहा है, मसल्स और जो कार्टिलेजेस है उनको दूर किया जा रहा है। और फाइनली अपन ने सिलेक्शन कर लिया है साइड का, और इसके अंतर्गत ये क्या है, अपनी ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के अंदर ही अपन ने क्या कर दिया है, ट्यूब को इंसर्ट कर दिया है। ये यहाँ पर इसका आउट, और बाद में स्टिचेज यहाँ पर इसको कर दिया है, ताकि एक तरीके से अपन इसको क्या कर सके, इसके डिसलॉजमेंट को बचा सके, प्रिवेंट कर सके, मतलब अपनी जगह से ये ना हिले। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को यदि अपन एक जगह टिका कर रखना चाहते हैं तो अपने को एक ही काम करना पड़ेगा, और वो क्या है, उसके चारों तरफ क्या लगा दो, टांके लगा दो, है ना। ठीक, समझे कि नहीं समझे। चलो नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं। तो ये तो रहा प्रोसीजर के बाद में भैया जी अब आगे अपन बात करते हैं किसके, इसकी क्लासिफिकेशन की। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं। और क्लासिफिकेशन में देखेंगे अपन डिफरेंट टाइप की ट्रेकियोस्टोमी। ओके, क्लासिफिकेशन में अपन क्या देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है जो डिपेंड करता है कि आप किस आधार पर ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब प्लेस कहां पर कर रहे हैं। क्लियर, डिपेंड ऑन प्लेसमेंट। ओके, सबसे पहला डिपेंड ऑन प्लेसमेंट, मतलब कि आप कहां पर प्लेस कर रहे हैं, अपर साइड में कर रहे हैं या फिर लोअर साइड में प्लेस कर रहे हैं, कहां पर आप इंसर्ट कर रहे हैं, वो इस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला ये दो टाइप का होता है, एक तो हाई ट्रेकियोस्टोमी और एक लो ट्रेकियोस्टोमी। ओके, हाई ट्रेकियोस्टोमी और एक होता है अपना लो ट्रेकियोस्टोमी। ओके, लो ट्रेकियोस्टोमी। तो यहां पर अपन देखेंगे, देखो यहां पर अपन इसको इधर ले लेते हैं, हाई और लो ट्रेकियोस्टोमी। इसमें अपन क्या समझने वाले हैं कि इंसिजन अपन कहां कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, इंसिजन जो होगा यहां पर, ये क्या होगा, जो अपनी कार्टिलेजेस होती है, जो अपने इस्थमस होता है ट्रेकिया का, उसके ऊपर की साइड होता है। इंसिजन कहां पर लगाया जाएगा, अबाउ द इस्थमस। ओके, अबाउ द इस्थमस, जबकि यहां पर जो इंसिजन लगाया जाएगा बिलो द इस्थमस। ओके, बिलो द इस्थमस के नीचे यहां पर कट लगाया जाएगा, इंसिजन लगाया जाएगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, दूसरी ये है कि यहां पर जो ट्रेकियल रिंग यहां पर यूज ली जाएगी, लेवल कौन सा रहेगा, यहां पर ट्रेकियल रिंग जो रहेगी इंसिजन के लिए बिटवीन एट टू टू थर्ड रिंग, ओके। और यहां पर जो रिंग रहेगी वो रहेगी थर्ड टू फोर्थ रिंग, ओके। थर्ड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग के बीच में, इन बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग के बीच में अपन क्या लगाएंगे, उसको इंसर्ट करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, हाई ट्रैकियोस्टोमी और लो ट्रैकियोस्टोमी इसको अपन बोलते हैं, ओके। दूसरा जो टाइप है अपना वो क्या है, दूसरा जो टाइप है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ओके। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन का मतलब है कि आप किस आधार पर ट्रैकियोस्टोमी कर रहे हैं। एक तो होता है कि अपना प्री प्लान है, जैसे मान लो कोई भी प्रोसीजर करना है तो उससे पहले आपको ट्रैकियोस्टोमी करनी है ना। और एक अचानक से कोई पेशेंट आ गया है ना, तो कोई भी मान लो एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड कोई भी पेशेंट आ गया, उसका एयरवे बिल्कुल पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो अपने को अचानक से इमरजेंसी में क्या करना पड़ रहा है, ट्रैकियोस्टोमी करनी पड़ रही है। और एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अपने को प्री प्लान है, कंसेंट लिया जाता है कि अपन पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये प्लान किया जाता है कि हाँ इस पेशेंट की सिचुएशन अब क्रिटिकल हो रही है, अब ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, अब पेशेंट को ट्रैकियोस्टोमी करने की जरूरत है, ओके। तो यहाँ पर दो टाइप अपने को देखने को मिलते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है प्रोफाइलेक्टिक, ओके, प्रोफाइलेक्टिक पहला टाइप। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है इमरजेंसी, ओके। इमरजेंसी और प्रोफाइलेक्टिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब प्री प्लान होता है, कोई भी मान लो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं प्रोफाइलेक्टिक क्या होता है, पहली बात प्रोफाइलेक्टिक में प्री प्लान होता है, प्री प्लान प्रोसीजर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो इंसिजन लगाया जाएगा, यहां पर जो इंसिजन लगाया जाएगा वो कैसा लगाया जाएगा, हॉरिजॉन्टल। कैसा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब समझे, हॉरिजॉन्टल का मतलब समझे आड़ा, है ना, आड़ा और खड़ा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। मान लो ये अपनी ट्रेकियल रिंग है और इंसिजन वर्टिकल है, तो वर्टिकल में अपन यहां से इस प्रकार से अपन इंसिजन लगाएंगे, तो ये तो हो गया क्या, वर्टिकल, ओके। और यदि हॉरिजॉन्टल अपने को लगाना है तो हॉरिजॉन्टल कैसा हो गया, ये इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को आप समझे, इंसिजन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लगाया जाएगा। यहाँ पर जो ट्रेकियल रिंग यूज ली जाएगी, ट्रेकियल रिंग जो यूज ली जाएगी वो कौन सी, इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग पर यहां पर अपन इंसिजन करेंगे। अब बात रही अपनी अब देखिएगा, इमरजेंसी की बात कर रहे हैं अपन। इमरजेंसी में अपने क्या है, इमरजेंसी में देखिएगा सबसे पहले ये प्री प्लान है प्रोफाइलेक्टिक, लेकिन इमरजेंसी कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है। ऐसी कंडीशन जो इमरजेंसी वाली है, जो फेटल कंडीशन है, ओके, यूज्ड इन इमरजेंसी और फेटल कंडीशन, मतलब बिल्कुल खतरनाक कंडीशन, फेटल कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, ये परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। यहां पर इंसिजन जो लगाया जाएगा, देखिएगा इंसिजन जो लगाया जाएगा वो वर्टिकली लगाया जाएगा, ओके, वर्टिकल इंसिजन लगाया जाएगा। ट्रेकियल जो रिंग है, रिंग कौन सी यूज ली जाएगी, थर्ड एंड फोर्थ, ओके, थर्ड एंड फोर्थ यहां पर यूज ले सकते हैं। जबकि यहां पर ट्रेकियल रिंग थर्ड एंड फोर्थ के साथ साथ में ट्रेकियल रिंग फर्स्ट एंड सेकंड भी यूज ले सकते हैं, जबकि यहां पर ओनली ऑन थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग यहां पर यूज करनी है अपने को। तो दो टाइप अपन ने देखे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, एक तो प्रोफाइलेक्टिक और एक इमरजेंसी, ओके। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब यहां पर देखो फेटल कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन कौन सी हो सकती है, सडन ब्लॉक हो गया, है ना, सडन ब्लॉक हो गया और अपना जो है रेस्पिरेटरी एयरवे है,
एयरवे सडन ब्लॉक हो गया, तो ऐसी कंडीशंस में अपने को क्या करना होता है, ये सब। ओके, सडन ब्लॉक, एग्जांपल के लिए सडन ब्लॉक द एयरवे। ओके, एयरवे अचानक से क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, उस टाइम अपन ये परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अपन यहाँ पर प्रोफाइलैक्टिक पहले से ही, मान लो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो सकती है, प्री प्लान है, तो यहाँ पर मान लो कोई भी लेरिंजियल, यहाँ पर क्या है प्रोफाइलैक्टिक में, एग्जाम्पल के लिए कौन सी प्री प्लान किसके लिए करेंगे, उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें जैसे कि लेरिंजियल ट्यूमर है, ओके, या फिर कैंसर की कंडीशन है, ओके, या फिर कोई नर्व क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, ये सब कंडीशन क्या कहती है, उस टाइम अपने को प्री प्लान, मतलब अपने को पता लग जाता है कि अब ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, अब पेशेंट को किसकी जरूरत है, अपने यहाँ पर ट्रेकोस्टोमी की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो गया। नेक्स्ट नंबर थर्ड में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यहाँ पर दो टाइप अपने को देखने को मिल सकते हैं, और वो कौन से टाइप हो सकते हैं, एक तो टेम्परेरी हो सकता है, ओके, एक तो टेम्परेरी हो सकता है बिल्कुल कम टाइम के लिए, जो अपन कब यूज कर सकते हैं, 14 से लेकर के 21 दिन तक। ओके, 14 से लेकर के 21 दिन के लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है परमानेंट। ओके, दूसरा कौन सा होता है, परमानेंट, जिसको अपने को यूज लेना होता है लाइफ लॉन्ग। ओके, क्या यूज लेना होता है, बिल्कुल जीवन भर अपने को ट्रेकोस्टोमी काम में लेनी पड़ेगी यदि अपने को जीवित रहना है तो। ओके, यहां पर अगर अपन एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं टेम्परेरी, जैसे कि मान लो यहां पर अपर एयरवे का क्या हो गया है, अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, क्या हो गया है, अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो आप टेम्परेरी जितना ऑब्स्ट्रक्शन जब तक आपका हट नहीं जाए, कंडीशन जो है सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हो जाए, तब तक अपने को 14 से लेकर के 21 दिन तक अपने को वहां पर यूज कर सकते हैं ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को लाइफ लॉन्ग। जैसे कि कोई भी कैंसरस कंडीशन है, उसमें अपने को जब तक उसमें जान है तब तक अपने को ट्रेकोस्टोमी ट्यूब काम में लेनी है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, यहां पर इन सब के बाद में एक कॉमन क्वेश्चन बनता है। ओके, विच ट्रेकियल, क्वेश्चन क्या बनता है, विच ट्रेकियल रिंग इज यूज टू incision commonly used to incision commonly in clinical practice। ओके, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में अपन कौन सी साइट सिलेक्शन करते हैं, तो जवाब आपको देना है, पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रेकियल रिंग, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड एंड थर्ड, नंबर थर्ड है थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग, और नंबर 4 ऑप्शन है फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रेकियल रिंग। ये कॉमन क्वेश्चंस पुटअप होता है कई सारे एग्जाम्स में, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया गया है। कैसे, विच ट्रेकियल रिंग इज यूज्ड टू इंसिजन कॉमनली इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। ओके, तो यहाँ पर क्या जवाब होगा, 1 2 3 4, देखते हैं सही जवाब किसका आता है और सबसे पहले किसका जवाब आता है। ओके, तो आप फटाफट से जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं क्या जवाब आता है भैया आपका। सिंगल जवाब नहीं आया है, तो देखिएगा यहां पर जो जवाब है अपना राइट, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, क्या जवाब हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। कॉमनली अपन जो ऑप्शन 2 है बिल्कुल सही जवाब है, सामी जी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल।
थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर वर्ड जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का। अगर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का यहाँ पर नाम नहीं होता और क्वेश्चन होता कि कॉमनली कौन सी साइट सिलेक्शन अपन यूज करते हैं, तो अपना जवाब होता सेकंड एंड थर्ड। ओके, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के बावजूद ऑप्शन 3 इज द राइट। ओके, समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं कुछ यहाँ पर अपन देखेंगे, इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पार्ट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके, लेट्स सी अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्यूब है जिसमें कफ दिखाया गया है। ओके, ये कफ यहाँ पर देखो टाइप्स की अगर अपन बात करते हैं तो एक कफ्ड ट्यूब भी होती है, एक अनकफ्ड ट्यूब होती है। उसके फायदे नुकसान सारे के सारे अपन बात करेंगे। ओके, ये यहाँ पर अपन देखेंगे नेक प्लेट जो अपनी गर्दन के बांधे रहती है। ओके, गर्दन को इसको एक जगह रखने के लिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं? गर्दन के बांध देते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लेंजेस या फिर नेक प्लेट बोलते हैं। ये कफ वाला ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है। इसमें एक पायलोट बैलून भी होता है। ओके, इसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ओके, इसके अलावा ये यहाँ पर देखो पीवीसी भी होती है, मेटल भी होती है। ओके, और यहाँ पर ये मेटल की आप देख रहे हैं, मेटल की है, जिसमें यहाँ पर एक स्लोट दिया हुआ है जिससे अपन क्या कर सकते हैं? बैंडेजेस की सहायता से अपन, आपने देखा होगा क्लिनिकल प्रैक्टिसेस जो करते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ट्यूब लगी हुई है और उस ट्यूब के 2 यहाँ पर स्लॉट होते हैं, उसमें अपन क्या बैंडेज लगा करके पीछे की साइड में इस तरीके से बांध देते हैं ना, उसको एक पोजीशन में रखने के लिए। ओके, तो उस तरीके से ये फेनेस्ट्रा है, इसका मतलब फेनेस्ट्रेटेड मेटल ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है ये। ओके, इसके अलावा इस इमेज की तरह अपन बात करते हैं, इसमें 2 प्रकार के कैनुला होते हैं, एक इनर कैनुला और एक आउटर कैनुला। ओके, इनर कैनुला जो होता है इसको अपन रिमूव भी कर सकते हैं, इस पे लगा हुआ म्यूकस है, सिक्रेशंस है, उसको अपन क्लीन कर सकते हैं। ओके, और क्लीन करने के भी इसकी एक अलग टेक्निक होती है। टैप रनिंग वाटर में इसको क्लीन करना चाहिए, हॉट वाटर में इसको क्लीन नहीं करना चाहिए। क्लियर है? और यहां पर बात करते हैं ये जो इसकी मेन शाफ्ट होती है। ओके, इसके अलावा ऐसी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब भी होती है जिसमें अपन स्पीकिंग बात कर सकते हैं, और एक ऐसी ट्रेकियोस्टोमी होती है जिसको लगाने के बाद में अपन बात नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? इसके अलावा एक और इमेज के माध्यम से अगर अपन समझें तो इसमें आप देखेंगे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के डिफरेंट टाइप्स जो आप देखेंगे, अभी अपन ने देखा आपने तो ये इसका कनेक्टर होता है जो इसको कनेक्ट करके रहता है। ओके, कफ इन्फ्लेशन लाइन, ये कफ इन्फ्लेशन लाइन है, ये पायलोट बैलून है, वन वे वाल्व इसके अंतर्गत लगा हुआ होता है, जिसके अंतर्गत अपन इस बैलून को, इस कफ को फुलाते हैं। इसका एक प्रेशर होता है 15 से 20 सेंटीमीटर, वो 20 से 25 सेंटीमीटर H2O, ये इसका प्रेशर होता है। ओके, क्लियर है? कफ जो होता है इसका डिस्टल टिप है, ये कफ है, ये इसकी शाफ्ट है, ये इसके फेलेंजेज होते हैं। फेलेंजेज मतलब नेक प्लेट जिसपे अपन इसको कवर करके रखते हैं। ओके, ये इसका टैप अटैचमेंट। लेट्स सी अनदर इमेज देखिएगा आप। अनदर इमेज में अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की। देखो कैनुला की अगर अपन बात करते हैं तो ये ट्रेकियोस्टोमी को टाई करने के लिए अपन अभी अपन ने बात करी है कि अपन क्या करते हैं, कोई भी किसी भी तरीके से अपन उसको टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। ओके, गोज फीस लेकर के वो कुछ भी है ना, तो ये ट्रेकियोस्टोमी टाई है जिसको अपन टाई कर देते हैं। आउटर कैनुला है, ये इनर कैनुला है। आउटर कैनुला जिसकी अपन बात कर रहे हैं ये क्या होता है? फिक्स तो होता है, इसको फिक्स कर दिया जाता है। क्लियर है? इसको अपन रिमूव नहीं कर सकते। ओके, ये क्या होता है? नॉट रिमूवेबल। ओके, नॉट रिमूवेबल होता है, इसको अपन रिमूव नहीं कर सकते। जबकि अगर अपन बात करें किसकी,
इनर कैनुला की, तो इनर कैनुला को अपन क्या कर सकते हैं, ये नोट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन रिमूव भी कर सकते हैं। सर रिमूव करने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों कर रहे हैं रिमूव, बिल्कुल सही बात है, रिमूव करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ जो सिक्रेशंस है, रिमूव दी, और बोल सकते हैं क्लीन दी सिक्रेशन, ओके समझे, क्लीन दी सिक्रेशंस या फिर म्यूकस, उसको अपन क्या करते हैं, क्लीन करने के लिए अपन उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ओके यस और नो, फिर उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं, ओके ये रीयूजेबल होती है, कैन बी रिमूव होती है, इसलिए ये रीयूजेबल होती है, इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनर कैनुला को निकाल के फेंक दिया, दूसरा इनर कैनुला लगा दिया, ऐसा नहीं है, उसी कैनुला को क्लीन करके अपन दोबारा काम में ले सकते हैं। इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे कि हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आता है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड सॉल्यूशन आता है, उससे अपन क्लीन करते हैं। वो सारी की सारी बातें अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी अपन मोटी मोटी चीजें यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं। लेट्स सी अगली इमेज देखिएगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, मेन ब्रोंकाई लंग्स यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं अपन 2 to 3rd या 3 to 4th जो ट्रेकियल रिंग होती है उसके बीच में अपन यहाँ पर कर देते हैं। अब ये सब अपन ने क्यों किया, ये सब अपन ने इसलिए किया है क्योंकि ये वाला एरिया आप देखिएगा, यहाँ पर किसी प्रकार का स्टेनोसिस हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर हो गया है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही है भैया जी, ब्रीदिंग में क्या आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, उसको रिजोल्व करना है, पेशेंट को बचाना है, तो आपको फाइनली ट्रेकियोस्टोमी करनी ही पड़ेगी। क्लियर यस और नो। अगला देखिएगा कुछ टाइप्स यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं, तो टाइप्स में अपन देखेंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ओके। सबसे पहले बात हो रही है कफ्ड ट्यूब की, ओके, सबसे पहले बात हो रही है कफ्ड ट्यूब, मतलब कि इस पे कफ लगा हुआ है, मतलब कि ऐसी ट्यूब होती है कई जिस पे कफ होता है और जिस पे कफ नहीं होता है। देखो सबसे पहले बात हो रही है कफ ट्यूब की, यानी कि ये कफ वाली है, विद डिस्पोजेबल इनर कैनुला, यानी कि इसको अपन डिस्पोज कर सकते हैं। क्लियर है, डिस्पोजेबल इनर कैनुला यूज टू ऑब्टेन ए क्लोज्ड सर्किट फॉर वेंटिलेशन। यहां पर ये कफ वाला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अपने को बिल्कुल वेंटिलेशन का क्लोज सर्किट बनाना है, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन करना है, इसीलिए अपन कफ वाला ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब यहां पर यूज कर रहे हैं। ओके क्लियर है, यस और नो, ओके डियर। चलिएगा यहां पर अपन बात करते हैं नेक्स्ट अगली, और अगली जो बात करने वाले हैं अपनी, यहां पर कफ वाला समझ गए ना आप, कफ वाला क्यों, यहां पर जैसे मान लो ये वाली ट्रेकियल रिंग है, ये ट्रेकियल रिंग है और ये इसोफेगस वाला रास्ता है, ओके, ये मान लो ट्रेकिया है और ये है इसोफेगस, इसोफेजियल एयरवे है, ये एयरवे, ये इसोफेजियल वे है और ये ट्रेकियल वे है। यहां पर मान लो किसी प्रकार से कोई भी फॉरेन पार्टिकल यहां पर आ गया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल यहां पर आ गया, और यहां पर जो ट्यूब लगी हुई है, कफ वाली ट्यूब लगी हुई है ना, जैसे मान लो ये कफ वाली ट्यूब लगी हुई है, तो इस फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन बॉडी अगर ट्रेकिया के अंदर आ भी जाती है तो इसको अपर एयरवे से ही बाहर निकाल दिया जाएगा, लोअर जो एयरवे है उसमें एंटर नहीं कर पाएगा। क्लियर यस और नो। तो यहां पर कफ वाला जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, इसमें ये क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल वेंटिलेशन का बिल्कुल क्लोज सर्किट बनाया जाता है। ओके, क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट ऑफ वेंटिलेशन, बिल्कुल खतरनाक तरीके के वाला वेंटिलेशन यहां पर मेंटेन रखा जाता है। दूसरा, यहां पर विद रीयूजेबल इनर कैनुला, कफ वाली ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है जिसमें इनर कैनुला को डिस्पोज किया जा रहा है, एक बार यूज ले लिया, दोबारा यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर एक ऐसी भी ट्यूब होती है जो कफ वाली है, लेकिन जो इनर कैनुला है उसको रीयूज कर सकते हैं, दोबारा काम में ले सकते हैं, मतलब रीयूजेबल होता है। तीसरा देखिएगा कफलेस ट्यूब,
कफलेस ट्यूब का मतलब है कि उसमें कफ की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है कफ की, है ना। मतलब किसी प्रकार से अपन इसको इनर कैनुला, ये भी दो प्रकार से हो सकता है कि इनर कैनुला को अपन डिस्पोज कर दें या फिर रीयूजेबल कर सकते हैं। इसका पर्पज क्या है, यूज फॉर पेशेंट विद ट्रेकियल प्रॉब्लम, कुछ भी ट्रेकिया के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, स्टेनोसिस हो गया, नर्व डैमेज हो गई, या ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम फॉरेन पार्टिकल्स से फंस गया बीच में, है ना, ट्रेकिया के अंतर्गत। यूज्ड फॉर पेशेंट्स हु आर रेडी फॉर डीकैनुलेशन रिमूव ऑफ ट्रेकेस्टोमी। मतलब क्या है, यहां पर ये ऐसे पेशेंट्स के लिए यहां पर यूज किया जाता है जो डीकैनुलेशन के लिए तैयार है। ओके, जो ये चाहते हैं कि मुझे ज्यादा ट्रेकेस्टोमी करवाने की जरूरत नहीं है, 10-5 दिन आपको जो चाहिए तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो डीकैनुलेशन क्या होता है, ट्रेकेस्टोमी को बाहर निकालना, रिमूव करना, डीकैनुलेशन इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा अगला, फेनेस्ट्रेटेड कफ्ड ट्यूब। कफ है लेकिन फेनेस्ट्रा है, मतलब छेद है, छिद्र वाली कफ वाली ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को क्या बोला जाता है, फेनेस्ट्रेटेड कफ्ड ट्यूब बोला जाता है। यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यूज फॉर पेशेंट्स हु आर ऑन ए वेंटिलेटर बट आर नॉट एबल टू टॉलरेट ए स्पीकिंग वॉल टू स्पीक। मतलब कि ऐसे पेशेंट्स में अपन यूज लेते हैं जो वेंटिलेटर पर होते हैं और वो जो स्पीकिंग वाल्व होता है, जो बोलने के लिए होता है, जिसके माध्यम से अपन बातचीत कर सकते हैं। पहले के टाइम में होता था कि जिसको ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लग गई है वो बोलने में समर्थ नहीं था, वो बोल नहीं सकता था। लेकिन यहां पर ये फेनेस्ट्रेटेड कफ्ड ट्यूब है जिसके माध्यम से बोल सकते हैं। लेकिन मान लो ऐसा पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, वो सहन नहीं हो रही है, तो उसमें अपन ये सब यूज करते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है फेनेस्ट्रेटेड कफलेस ट्यूब। कफलेस ट्यूब का मतलब होता है कि फेनेस्ट्रा है लेकिन कफ नहीं है, यूज फॉर पेशेंट्स हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग ए स्पीकिंग वॉल। यहां पर बोलने में जो स्पीकिंग वॉल है उसमें डिफिकल्टी आ रही है, उस दौरान अपन कफ लेस ट्यूब यूज करते हैं, मतलब कफ नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि कफ होगा तो उसको फुलाना पड़ेगा, फुलाने के लिए प्रेशर मेंटेन करना होगा। ओके, नॉर्मली यहां पर जनरली अगर अपन बात करते हैं कि एक तरीके से अगर इसके साइज की बात करते हैं अपन, तो साइज की अगर अपन बात करते हैं तो चिल्ड्रंस के लिए अपन यूज करते हैं mm के अंतर्गत इसका डायमीटर होता है 5 से 6 mm। चाइल्ड के लिए 5 से 6 mm की साइज अपन यूज करते हैं। ओके, और अगर एडल्ट है, ओके, एडल्ट में भी कौन है, वुमन है या फिर मैन है। ओके, मैन है या फिर वुमन है, एडल्ट वुमन। एडल्ट वुमन में अपन क्या करते हैं, एडल्ट फीमेल में मान लो या वुमन जो भी है उसमें अपन थोड़ा सा साइज कम लेते हैं, 7 से 8 mm साइज अपन लेते हैं। और मेल के अंदर अपन क्या करते हैं, 8 से लेकर के 9.5 तक mm साइज की यहाँ पर ट्यूब काम में लेते हैं। जो कफ यहाँ पर जो कफ्ड ट्यूब होती है, ओके, ये कफ्ड जो ट्यूब होती है उसके अंदर जो कफ यहां पर रखा जाता है उसका प्रेशर मेंटेन रखा जाता है भैया जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर है। जो कफ है उसके अंदर जो एयर भरी जाती है, अमाउंट जो होता है, ओके, अमाउंट कितना होता है 3 to 5 ml। ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, कितना अमाउंट उस कप के अंदर भरा जाता है, कितनी कैपेसिटी उसके अंदर होती है, 3 से लेकर के 5 ml। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इसके अंतर्गत जो प्रेशर रखा जाता है वो प्रेशर कितना होता है, वो प्रेशर होता है 20 mmHg। ओके, कितना होता है 20 mmHg। इसको अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है। अगर सेंटीमीटर H2O में पूछ ले तो 25 से 30 सेंटीमीटर H2O में जवाब दे देना। ओके, क्या इसी का दूसरा रूप है, पूछा जा सकता है। कई बार पूछ लिया गया था, एक बार एग्जाम में आपने याद कर लिया 20 mmHg और पूछ लिया सेंटीमीटर H2O में, तो आपको इसका जो वैल्यू है वो पूरी तरीके से याद रखना है, पूरा याद रखना है, आधा अधूरा याद नहीं रखना है। 25 से 30 सेंटीमीटर H2O इसकी वैल्यू होती है। और अगर mm ऑफ H2O में पूछ ले तो 220 से लेकर के 240 mm H2O। देखो तीनों
मात्रक जो है अलग अलग है, mmHg है, सेंटीमीटर H2O है और mmH2O है। इसमें 20 हो गया, इसमें 25 से 30 हो गया, इसमें 220 से 240 हो गया। ओके, क्लियर, यस और नो। यहां पर ये जो प्रेशर इसके अंतर्गत रखा जाता है, इस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है। ओके, समझे कि नहीं समझे? प्रॉपर मॉनिटरिंग यहां पर रखनी होती है। कोई भी कफ्ड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब यदि है कफ वाली, तो उसके अंतर्गत अपन इस कफ प्रेशर को क्या करते हैं, कफ प्रेशर को अपन मॉनिटर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सर कब कब मेंटेन मॉनिटर करोगे? ओके, पहला ऑप्शन कब कब करोगे, एवरी 2 आवर्स। ओके, सेकंड ऑप्शन ओके एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे में। नंबर थर्ड एवरी 8 आवर्स, हर 8 घंटे में। या फिर नंबर 4 एवरी 1 आवर। ओके, इस प्रकार से कंफ्यूजनल क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन डील करेंगे। ट्रेकियोस्टोमी का ऐसे मान लो कि यहां पर समय के कारण 1/4 पार्ट हुआ है, 1/4 पार्ट हुआ है। इसका क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, वो अपन कैसे मेंटेन रखते हैं, इसके इनर कैनुला की क्लीनिंग की टेक्निक क्या होती है, और इसके अलावा इसका प्रोसीजर, रिमूवल का प्रोसीजर क्या होता है, और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, वो सारा का सारा अपन डील करेंगे रेगुलर क्लासेज में। नेक्स्ट क्लासेज में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन में अपन ने इतना सा ही डिस्कस किया है, कॉमन बातें इसकी डील करी है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, इस कोर्स में अपन सारे के सारे यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं, कम्युनिटी का और स्पेशली फंडामेंटल का, दोनों का मैं दोनों सब्जेक्ट है मैं आपसे डील करूंगा। और उसमें सारे के सारे की पॉइंट्स जो बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टोटली एनक्लेक्स बेस अपन लेकर के चलेंगे, सारा का सारा समझाते हुए चलेंगे, अपन एक साथ सबको लेकर के चलेंगे। तो हो जाइए तैयार, कमर कस लीजिएगा, क्योंकि नॉर्थ सेट इस बार अपने को पार करनी है और सिलेक्शन लेना है किसी भी एम्स में। एक टॉप जो अपने एम्स है उसमें, आपका जो मन पसंदीदा एम्स है उसमें आपको सिलेक्शन मिले, उसके लिए कमर कस लीजिएगा। मैंने कमर कस ली है इस बार, क्योंकि यहां पर बोर्ड से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा? देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने रखा, जो कप का प्रेशर है उसको अपन मॉनिटर करते हैं, मेंटेन रखते हैं, एवरी 2 आवर्स चेक करते हैं कि यहां पर, या फिर एवरी 4 आवर्स या 8 आवर्स या 1 आवर। ओके, तो यहां पर जो जवाब होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा एवरी 8 आवर्स। 8 आवर्ली अपन क्या करते हैं, उस कफ प्रेशर को मेंटेन करते हैं, चेक करते रहते हैं कि कहीं कफ का जो प्रेशर है वो कम तो नहीं हो गया। कम हो गया है तो दोबारा से कफ का प्रेशर मेंटेन रखो आप। ओके, तो गाइस, क्या आपको ट्रेकियोस्टोमी के बारे में सूचना मिली, समझ में आई? ये जो सूचनाएं हैं, ये जो बातें हैं, अपन ने ऐसे मान लो 1/4 बातें यहाँ पर डिस्कस करी है समय के अभाव के कारण, लेकिन रेगुलर क्लासेस में अपन हर एक टॉपिक की धुआं निकालेंगे, वहां पर मिलेंगे अपन जबरदस्त तरीके से। तो तब तक के लिए आप इसी तरीके से अपने तैयारी को खतरनाक तरीके से बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप रेडी हो जाइएगा। तो मिलते हैं रेगुलर क्लासेस में, और तब तक के लिए